हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हेट्रेड और सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म सारी हदें तोड़ देगा, इस बात को वो सोच भी नहीं सकता था। कुछ महीने पहले एक ऐप आया था सुल्ली डील्स, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन करने का सारा जरिया दिया गया था। उसको बाद में बैन किया और सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। किसने बनाया था, क्यों बनाया, और उनको पकड़ा भी नहीं गया, उसकी तफ्तीश ही नहीं की मोदी सरकार ने। और अब दोबारा से बुल्ली बाई के नाम से एक नया ऐप आता है, जिसमें भारत की 100 मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, बुरे बुरे कमेंट्स के साथ में। और उसमें फेमस महिला पत्रकार भी हैं भारत की, और कुछ और भी उसमें लेडीज़ हैं जो बड़ी इज़्ज़तदार घराने से हैं। उनको बेचा जा रहा है, उनकी इज़्ज़त को बेचा जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। और उसमें भी लेटर लिखने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने जब सरकार को, मोदी सरकार को चिट्ठियां लिखी, तो कई दिनों के बाद अब उस ऐप को बैन किया गया। लेकिन उसके बाद पुलिस फिर भी हरकत में आती नज़र नहीं आ रही कि ये पता लगाए किसने किया है। अपोजिशन तो सीधा बोल दिया कि ये दक्षिणपंथी हैं, राइट विंगर्स हैं, और राइट विंगर इस देश में इस टाइम कौन है जो कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, वो आप सबको पता है। लेकिन आप बुल्ली बाई का ऐप बनाकर गिटहब के ऊपर आप अपलोड करते हैं, और उसके बाद 100 मुस्लिम लेडीज़ को आप ऑक्शन करते हैं, जिसमें सुना है 15-16 साल की बच्चियां भी हैं, पत्रकार भी हैं, जिसमें कुछ और भी एकदम इज़्ज़तदार घराने की लड़कियां, औरतें हैं। उसमें एक सुना है 65 साल की औरत भी है, जिसको वहाँ पे ऑक्शन करने के लिए रख दिया गया है। ये कौन से माइंड हैं? डेमन माइंड्स हैं, राक्षस के माइंड हैं। कौन है ये जो देश को बदनाम करने में लगे हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हैं? अब मुझे फ़िक्र होती है कि देश किस दिशा में जा रहा है। अब मुझे फ़िक्र होती है कि देश अब ऐसी जगह पे जा चुका है जहाँ से वापस ना आ सके। अब मुझे फ़िक्र हो रही थी जब धर्म संसद हुई थी, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने की बात की जा रही थी हरिद्वार के अंदर, और कालीचरण जैसा जो एक जाहिल आदमी जो कहता है कि महात्मा गांधी जैसी गंदगी, एक नफ़रत करता है, उसको गालियाँ देता है, और सरकार कुछ नहीं कहती है, सरकार चुप रहती है, सरकार किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। और उसका अब ये अगला विभत्स रूप, द डर्टी, एक ऐसा रूप जिसको देख के शर्म आए। मेरा तो सर झुक जाता है शर्म से। कैसे लोग हैं इस भारत के जो इस किस्म का ऐप निकाल के 100 मुस्लिम औरतों को, वो भारत की बहनें हैं, वो माएँ हैं, वो बेटियां हैं, वो डॉटर्स हैं, किसी की मदर हैं, वो सिस्टर हैं किसी की, तुम उनको ऑक्शन कैसे कर सकते हो? किस हक से? ये कौन से दिमाग हैं? ये किस प्लान का हिस्सा है? ये कौन सा एजेंडा है? कम से कम महाराष्ट्र सरकार ने तो एश्योरेंस दिया कि हम इसकी तह तक जाएंगे, और जो भी इसको बनाने वाला उसको पकड़कर घसीट कर लेके आएंगे। केंद्र सरकार तो ये भी नहीं कह रही है, क्योंकि पहले जब सुल्ली डील्स का केस हुआ था, तब भी केंद्र सरकार की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कोई काम नहीं किया था उसके अंदर। भारत की बदनामी हो रही है, भारत को बदनाम किया जा रहा है। ये जो तालिबानी कैरेक्टर के लोग जो पैदा हो गए हैं भारत के अंदर, ये भारत को बदनाम कर रहे हैं, ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं। डर लगता है कि पता नहीं 4 दिन बाद ये कौन सा एक नया स्टेप लेके आएंगे और ये क्या करेंगे। शर्म आती है इनके ऊपर, लज्जा से सर झुक जाता है कि जहाँ पर सुल्ली डील्स और क्या कहते हैं कि इस टाइप के ऐप आते हैं। ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये कौन सा हिंदुस्तान सामने आ रहा है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ मैं। बुल्ली बाईस के नाम पे 100 मुस्लिम महिलाओं को आप ऑक्शन करते हैं, बुरे बुरे सेंटेंस लिख के। लज्जाजनक है, देश के लिए लज्जाजनक है, ये देश के लिए लज्जाजनक है। शुक्रिया आपका।